नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राइम जापान के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने भारत की द्वारा की जुलाई 1 से जुलाई 3 तक, उसमें कौन-कौन से डील साइन हुए हैं। तो उससे पहले हम जापान और इंडिया के कल्चरल और रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा-सा अ, छोटा-सा एक टॉपिक और हम करके डिस्कस करेंगे। जापान और भारत के जो संबंध हैं वो आज से नहीं, 6th सेंचुरी से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बोलती है, 6th सेंचुरी से हमारे दोनों देशों के बीचों की बहुत गहरे रिश्ते हुए। जब से हिंदुस्तान से जो बुद्धिज्म पूरे वेस्ट एशिया में फैला था, फ्रॉम म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कोलंबिया, चाइना, कोरियंस, जापानीज, यहाँ सब बुद्धिज्म पर यहाँ से ही गया था। वहाँ से हमारी जो रिश्ते बहुत ही इम्पोर्टेंट रही थी। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि भारत की नॉट ओनली कल्चरल बट इवन दी लैंग्वेज एंड अल्फाबेट्स जो जापान की हैं वो बहुत दो हमारी भाषाओं से लैंग्वेजों से मिलती है। एक है संस्कृत, दूसरी है तमिल। ये दोनों सॉरी बोर्ड से उनके बोर्ड से अल्फ़ाबेट्स जो हैं, अक्षर हैं, तो इन दोनों लैंग्वेज से वहाँ बहुत मिलते-जुलते हैं। और वैसे भी जापानीज़ और तमिलियंस के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है, हज़ारों सालों से। ये थी छोटी-सी और जापान और इंडिया, भारत के बीच की जो कल्चरल रिलेशनशिप है, उनके बारे में। और आप सबको ये बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि जो जापान और इंडिया के बीच तो रिलेशन अच्छे में, नॉट ओनली टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, आल्सो विद पीपल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बहुत ही अच्छे थे। लेकिन एक बात आप सबको पता नहीं होगी कि अक्टूबर 11 1943 वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, 1939 से 1945 जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय अ, जापान की एयरफोर्स ने चेन्नई में, उस समय मद्रास था, उस पे हमला हुआ था। दे ड्रॉप्ड ए बॉम्ब इन मद्रास एंड इन द वर्ल्ड वॉर पे बहुत नाश नहीं हुआ, बट दे ड्रॉप्ड इट। ऐसे कि जर्मन, इटाली और जापान एक ग्रुप में थे, यूरोप और अमेरिका एक ग्रुप में थे। आप सबको पता है वो वेस्टर्न वर्ल्ड वॉर टू में। सो उसके अलावा भारत और जापान के बीच में आज तक कोई भी ऐसी इंसिडेंट नहीं हुए कि वे वी वर नेवर कंसिडर्ड इवन हैज एन एनिमी। एनिमी एक भी बार ऐसा नहीं, इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ कि हम दोनों के बीच के संबंध में कुछ देयर हैज नॉट बीन एनी इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड जापान। ये थी एक छोटी सी बैकड्रॉप इंडिया और जापान के बीच। और और आप सबको पता है कि 1981 फरवरी 24 उस दिन भारत उद्योग सुजुकी भारत ने इंडिया में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कार कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग गुड़गांव में खुली थी। वो आज भी है। दैट शोज दैट जापान हैज ग्रेट ट्रस्ट इन इंडिया। तो उस समय तो आपको सब सोशलिस्ट गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कोई भी वेस्टर्न या अमेरिकन कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं की थी। इसी कार के में तो यूरोपियंस, स्पेशली जर्मन लाइक वॉल्क्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, बेंज या इंग्लैंड के रोल्स रॉयल्स के ऐसी कंपनी, या फोर्ड या जनरल मोटर्स जैसे अमेरिकन कंपनी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया था। दे बिलीव्ड इन इंडिया एंड दे इन्वेस्टेड व्हेन नोबडी वाज इन्वेस्टिंग इन इंडिया। और आइकॉनिक मारुति 800 कार से लेके आज जो भी कार है मारुति की, हम सबके घर में या हम सब जाने पहचाने में किसी ना किसी को ये तो मारुति कार यूज किया बिना नहीं होगा। तो मारुति इज सो फ्रेंडली एंड यूज टू अस। इसलिए तो मारुति के चेयरमैन को मोदी जी ने पद्म भूषण से उनको ही honored him with the chairman of Suzuki Motors with Padma Bhushan in 2021 or 2022. I'm not sure about that, in the Padma Awards. So वहाँ से शुरू हुई थी हमारी बिजनेस कोलैबोरेशन। बट और आप सबको ये भी आश्चर्य होगा कि आज भारत खुद के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, इवन फॉर जापान, जापान
जो भी मारुति सुजुकी के कार्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मेड इन इंडिया, गुड़गांव में, और हमारे गुजरात के प्लांट से ही बन के जा रहा है। इसका कारण ये नहीं कि हम अच्छे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मेक इन इंडिया सक्सेस की ये भी एक झलक है। लेकिन इट्स आल्सो द रीजन दैट जापान फ्रॉम बीइंग ए मैन्युफैक्चरिंग हब फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1950 से 1980 तक, इट वाज कंसिडर्ड एज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पर सब बनता था, पिन से एरोप्लेन से सब बनते, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल्स के सब बनते थे। बट व्हाट हैपेंड इज इन जापान के बारे में, वो एक एजिंग पॉपुलेशन है। जापान आप सबको पता है कि 80 ईयर्स 90 ईयर्स 90 100 साल से जीने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दैट बिकम्स वेरी कॉमन, लॉट ऑफ पीपल यू कैन सी इन द स्ट्रीट 100 से ज़्यादा होगा। उसका कारण उनकी कल्चर, उनकी फूड हैबिट्स और उनकी जो एनवायरनमेंट है, जापानीज एनवायरनमेंट, वही कारण है। उससे क्या होता है कि जी एक एजिंग वो पॉपुलेशन होने से गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना पड़ा आफ्टर ये पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दे कैनॉट वर्क। सो उनको पेंशन देना पड़ेगा, मंथली इनकम देना पड़ेगा। और सबसे खतरनाक बात ये हुई कि जापान की पॉपुलेशन बहुत ही ड्रॉप हो गई। वहाँ पर लोगों ने बच्चे पैदा करना कम कर दिए थे। इससे क्या है कि एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और पॉपुलेशन, नई पीढ़ी नहीं आ रही है। इससे क्या हो गया कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा डेल्ट हुआ। उसी कारण है कि उन्होंने 2000 में डिसाइड किया कि लॉट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग तो को उन्होंने चाइना में अ, डाल दिया। जैसे कि होंडा, टोयोटा और सोनी ने सब ने चाइना में 2000 में वहाँ पे जाके अपनी फैक्ट्रीज खोली, बिकॉज दे डिड नॉट गेट द लेबर। और स्लोली सुजुकी इज not only Suzuki, all Japanese companies are investing in shifting slowly from China to India. अब ये एक अच्छी बात है जापान और भारत के बीच की एक रिश्ते के बारे में। जापान और भारत के बीच के रिश्ते में जो मिलिट्री का भी कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन भी हुआ था 2007 में। स्क्वाड की एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया, जैसे ब्रिक्स है, नाटो है, ऐसे स्क्वाड है। क्वाड्रिलेटरल स्ट्रैटेजिक डायलॉग के नाम पे एक 4 नेशंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन एक शुरू की थी 2007 में। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज स्टार्टेड ओनली टू चेकमेट चाइना, चाइना इन्फ्लुएंस इनको को कम करने के लिए। स्पेशली इट वाज कंसिडर्ड एज अ मिलिट्री आंसर टू चाइनीज ग्रोइंग मिलिट्री hegemony in the ईस्टर्न एशियन कंट्रीज। अब पर क्या हुआ कि अमेरिका के इसके पूरे एक्स प्रेसिडेंट बिन जो बाइडेन और ट्रम्प ने स्क्वाड को पूरी तरह से डेड कर दिया। दे डिड नॉट एनकरेज स्क्वाड एंड इट्स कंप्लीटली डेड राइट। जब तक था इंडिया ने उसे उसे एक मिलिट्री ऑप्शन के तरह यूज करने से उसे रोका था अगेंस्ट चाइना। बट व्हेन इंडिया वांटेड टू यूज इट एज ए मिलिट्री पावर, वो ऑर्गेनाइजेशन अब डेड हो गई है। इट जस्ट बिकम्स ए नेम सेट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ए सार्क जो है, सबको पता है कुछ भी नहीं है सार्क का ऑर्गेनाइजेशन। अब ना कोई मीटिंग होती है, ना कुछ होता है, ना इट्स ए डेड ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही स्क्वाड भी एक डेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। जापान पीएम के इस विजिट में 16 मेजर एग्रीमेंट्स एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था और 120 बिजनेस डेलीगेशन डील साइन हुए थे। उस 16 में से 4 बहुत ही मुख्य है। पहला है कि एनर्जी रेसिस्टेंस, कि दोनों देशों के बीच जो एनर्जी का रेसिस्टेंस है, वो सप्लाई चेन बहुत अच्छा होगा। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी बिजनेस आइंदा करेंगे इंडिया और जापान, वो होगा बिना डॉलर के। से मैंने आप जो अगर मेरी वीडियो आप बहुत देख रहे होंगे तो you have seen my videos in the past. What I noticed, I've been always talking about the world term called de-dollarization. De-dollarization का मतलब है कि डॉलर के बिना दोनों देश के बीचों की ट्रेड हो। आप सबको पता है कि दुनिया में जो भी ट्रेड होता है वो डॉलर के माध्यम से होता है। डॉलर सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे होता है। सो इंडिया वांट्स टू ब्रेक दैट, not only to control, break the American hegemony, and also
have its own power hand going forward, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम होता है। बिकॉज आप सबको पता है कि रशिया यूक्रेन वार में अमेरिका ने शिफ्ट को प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया था रशिया से यूज करने के लिए। सो उसे क्या किया, हम पेमेंट नहीं कर, अगर हम कुछ खरीदना चाहे रशिया से तो भी नहीं कर सकते। उससे क्या हुआ कि वो अच्छी बात उस वो कहते हैं ना, कभी कभी बुरा भी अच्छा होता है कि हमने वो डॉलर से ट्रेड करना बंद कर दिया। हम अपनी करेंसी में करते, रशिया अपनी करेंसी में करते, वी आर बाइंग ऑयल फ्रॉम देम। सो इस डील में क्या मुख्यमंत्री एनर्जी के में भी और जो भी बिजनेस में डॉलर्स में नहीं करेंगे, हम अपनी करेंसी में करेंगे। सेकेंड हुआ कि सेमीकंडक्टर के स्पेशली सिक्योरिटी के डील साइन हुआ है, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये माइलस्टोन है, क्योंकि जापान इज एन इलेक्ट्रॉनिक जेंट कंट्री। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी था बिफोर चाइना टेकिंग ओवर, जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, मित्सुबिशी, सोनी, यू नेम इट, एनीथिंग, एनी होम अप्लायंसेस और एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जापान वाज द लीडर इन द वर्ल्ड। और आप सबको तो पता है, आज तो सेमीकंडक्टर चिप के बिना कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। चाहे मोबाइल हो, टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, होम अप्लायंस हो, सब में चिप चाहिए। सो उस चिप से जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है वो यहाँ बनाएंगे, जापान में बनाएंगे। उसका सप्लाई भारत करेगा सेमीकंडक्टर में। सो उससे क्या होगा कि ताइवान जो सेमीकंडक्टर का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, किंग है, उसके पे डिपेंडेंसी कम होंगे। और भारत में तो दो बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहे हैं, और आयन ये कोइंसिडेंटली बोथ आर बीजेपी रूल्स। एक असम में बन रहा है, दूसरा गुजरात। बोथ आर बीन डन बाय टाटास, and they have invested about more than a lakh crore, that means around 12 to 13 billion dollars इन्वेस्ट किया है इस मैन्युफैक्चरिंग इनको बनाने के लिए। इट्स ऑलमोस्ट रेडी, वी आर मैन्युफैक्चरिंग। सो अगले 2-3 साल में फुल फ्लेज से मैन्युफैक्चरिंग करके हम पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। थर्ड है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो शिप्स वो ब्रांड, स्पेशली ट्रेड तो शिप्स के माध्यम से होता है 95%। वेरी फ्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्यू वी ट्रांसपोर्ट थ्रू एयर कार्गोस। सो वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है, स्पेशली वहाँ पे चाइना सी में। सो हो सकता है कि जो इंडिया के पास पास जो भी है, इंडिया विल टेक केयर ऑफ ऑल जापानीज वेसल्स एंड कंटेनर शिप्स, and Japan will take care of all the Indian ships and containers around in and around Japan. So वो एक सिक्योरिटी कंसर्न, वो एक अच्छा डील है। तो चौथा है कि डिप्लोमेटिक माइलस्टोन में जो हमारे जो संबंध है और वो बहुत ही अच्छे बने हैं। उसका एक दोनों गवर्नमेंट, दोनों लीडर्स ने एक कॉमन फोरम है कि क्या बोला है कि 2027 नेक्स्ट ईयर विल बी एन इंडो जापान ईयर होगा। सो हमारी फ्रेंडशिप को जो 75 ईयर्स जो रिकग्निशन हुआ है भारत और जापान के बीच, वो एक फुल फ्लेज सेलिब्रेशन के मूड पे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कि दो कंट्री को रिकग्नाइज करते हैं। अगर मैं हम जापान को रिकग्नाइज करते हैं, हम जापान को रिकग्नाइज का मतलब है कि हमारा एक एम्बेसी वहाँ पर हो, उनका एक एम्बेसी हमारे यहाँ, तभी होता है कि दोनों कंट्री ने एक दूसरे को रिकग्नाइज किया है। और जापान के बारे में ये रिलेशनशिप विद जापान हैज़ बीन ग्रेट, स्पेशली सिंस 2014। जो जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे शिगो एबे, जो उनकी बहुत ही he was killed in July 8 to 2022 by a communist in Japan. That was really shocking for us ना। उनकी तब से इनफैक्ट 2007 से वही लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है, लेके जैसे कि मोदी हमारे हैं। उनके ज़माने से ही रिलेशनशिप हैज़ बीन वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड डीपनिंग, और ये अब बहुत ही अच्छा हो रहा है। और आगे जाके मुझे लगता है इंडिया जापान का रिलेशन बहुत ही अच्छा होगा, बोथ बिजनेस, मिलिट्री एंड पीपल टू पीपल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खास बात ये है कि जापान और इंडिया के बीच में कितना ट्रस्ट है कि जापान ने जो अपना बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी है, उसको भारत में TOT 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है।
देने की मंजूरी दे दी है कि आगे जो भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स होंगे, बुलेट ट्रेन बनेंगे, वो जापान में ही बनेंगे। लेकिन बनेंगे, जो बन रहा है बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अब बन रहा है अहमदाबाद के मुंबई से, उसे आशा है कि 2028 में उसे खोल दिया इनाग्रेट होगा आफ्टर लॉट ऑफ डिलेस because of the Congress and Shivsena government, Pawar government, which ruled for 2-3 years. उस डिले, अगर वो डिले ना होता तो मुझे लगता था कि लास्ट ईयर वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन हो गया होता। नेवर लेट देन नेवर। तो आ, अगले 2 साल में हो जाएगा। आ, उस जो वो प्रोजेक्ट को साइन किया था ना, जब जापान ने एक एक कंडीशन रखी थी कि जो भी इक्विपमेंट्स ऑल विल बी जापानीज एंड दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम जापान एंड विल बी इम्पोर्टेड इन इंडिया एंड उसे हम करेंगे। लेकिन जो प्रपोजल आया है आफ्टर दिस सक्सेसफुल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, 8 नए प्रपोजल्स आए हैं। दिल्ली मुंबई, दिल्ली वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी, चेन्नई हैदराबाद, चेन्नई बैंगलोर, बैंगलोर चेन्नई, हैदराबाद मुंबई, बैंगलोर मुंबई का प्रपोजल आया है। जो ये प्रपोजल जो भी टेक्नोलॉजी ट्रैक हो, ट्रेन्स हो, टेक्नोलॉजी हो, सिग्नलिंग हो, जो जापान टेक्नोलॉजी को हम भारत में बना के हम यहाँ पर उसका इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ वेरी गुड थिंग। कॉस्ट बहुत कम होगी। और जब ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हुआ था, हम अपोजिशन और कम्युनिस्ट ने सब एनवायरमेंट सबने कहा कि क्या ज़रूरत है भारत को बुलेट ट्रेन की, ये उसी का एनवायरमेंट को प्रॉब्लम होगा, हम तो गरीब देश हैं, ब्ला 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 कर रहे थे। और हमें क्या ज़रूरत है कि 10 लाख करोड़ लेके ये प्रोजेक्ट करने की। 10 लाख करोड़ ले हम खुद भी बना सकते थे। हमने क्यों लिया कि जापान ने उसे 50 years टर्म रीपेइंग टर्म के 50 years। तो इसका मतलब है कि 2050 या 2070 तक ये लोन चलेगा। उसके बाद ही हम पे करेंगे 2080 तक। और उसका इंटरेस्ट है 0.1%, दैट मीन 10 पैसे। 100 रुपये के लिए 10 पैसे। इतनी कम में कौन लोन देता है भाई? एंड सो मच ऑफ लॉन्ग 50 years रीपेइंग टर्म। इसका मतलब है कि जापान ने हमें इन्वेस्टमेंट फ्री में इन्वेस्टमेंट किया है और इंडिया ने इसे बहुत ही अच्छा ग्रैब किया है। पता नहीं कि अगले जो प्रपोजल आई है बुलेट ट्रेन का, वो हम अपने विल फंड आवर सेल्फ एंड बिल्ड दोस ट्रेन्स, और विल यूज द जापानीज फंड फॉर बिल्डिंग द नेक्स्ट न्यू हाई स्पीड बुलेट कॉरिडोर। वो पता नहीं, वो जब होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। ये थी भारत और जापान के बीच में जो डील साइन हुए हैं हमारे रिश्ते के बीच में, एक छोटी सी डिस्कशन। सो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।